क्या आपने सोचा है एक नाजुक सी औरत तलवार उठाकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला सकती है? क्या आपने कल्पना की है कि एक माँ योद्धा बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो सकती है? मैं बात कर रहा हूँ उस वीरांगना की जो सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी बल्कि पूरे भारत की शान थी, रानी लक्ष्मीबाई। कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1828 को काशी में, जहां एक बच्ची का जन्म होता है और बच्ची का नाम मणिकर्णिका रखा जाता है। सब उसे प्यार से मनु कहकर बुलाते हैं। मनु बचपन से ही अलग थी। वो गुड़िया खेलने की जगह तलवार चलाना सीखना, घुड़सवारी और युद्ध नीति में रुचि रखती थी। जब मनु की मां का देहांत हो गया तो पिता मोरोपंत तांबे मनु को लेकर बिठूर आ गए, जहां वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। मनु ने यहाँ युद्ध कला, राजनीति और संस्कृत शास्त्र सीखा। साल 1842 में मात्र 14 वर्ष की आयु में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई और वो मनु से बन जाती हैं रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जीवन शुरू हुआ लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। साल 1851 में उनका बेटा दामोदर राव जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसा। रानी और राजा ने एक बच्चे को जन्म लिया और उसका नाम भी दामोदर राव रखा। साल 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती, जिसके बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी दो टूक जवाब देती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 आया, वो साल जब भारत की आजादी की पहली चिंगारी फूटी। देश भर में बगावत शुरू हुई और झांसी भी पीछे नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा खुद संभाली। उन्होंने महिलाओं और बच्चों तक को युद्ध कला सिखाई। उन्होंने अपने वफादार सेनापति झलकारी भाई राव साहब तात्या टोपे के साथ मिलकर झांसी को दुर्ग बना दिया। साल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। 23 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक पूरी ताकत के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन जब हार करीब लगी तो रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े से कालपी की ओर निकल गई। वो झांसी छोड़ने को मजबूर हुई लेकिन हार नहीं मानी। झांसी से तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुंची और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। 17 जून 1858 का वो दिन जब इतिहास ने एक वीरांगना को खो दिया। ग्वालियर की कोटा की सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने खुद कहा, She was the bravest and the best of all rebels। रानी लक्ष्मीबाई जी की अंतिम इच्छा थी कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ ना लगे, इसलिए उनके अनुयायियों ने पास के जंगल में उन्हें जला दिया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल एक रानी की नहीं है, बल्कि ये उस भारत माता की तरह है जिसने अपनी झांसी को एक बेटी की तरह सीने से लगाया। आज भी अगर कोई बेटी साहसी होती है तो उसे कहा जाता है तू तो झांसी की रानी। उनकी मूर्तियां भारत के हर कोने में हैं, लेकिन असली श्रद्धांजलि वो है कि हम उनके साहस और बलिदान को कभी ना भूलें। आपकी झांसी की रानी के बारे में क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ।